हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या को सिंप्लीफाई करने बोला है और स्टार्टिंग से ही हम इसका फैक्टर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये संख्याएं देख के ही ऐसा लग रहा है, जैसे हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा है कि 391 किससे भाग जाएगा। इसको अगर देखना है तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसको चेक करने के लिए हम 9 1 10 3 13, तो 13 3 से विभाजित नहीं होता, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 पंचे 35, 7 से नहीं जाएगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड निकालना कठिन होता है, तो उनका सरलीकरण करने के लिए हम एचसीएफ निकालने की जो भाग विधि है, भाग के द्वारा एचसीएफ निकालने की विधि है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 667 डिवाइडेड बाई 391, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 3 एकम 391, 7 माइनस 1 6, 16 7, इधर से एक कैरी गया, तो ये हो गया 5 276, ठीक है। एकम 276। ये विधि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, महत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि। 8 1 1 276, ये दूनी में 230, ये हो जाएगा 6 4 46, 115, 46 दिया 120 दूनी, तो ये हो जाएगा 92, 5 3 2 46 दूनी। तो ये आपका हो गया महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ, ठीक है। अब चूंकि हमारे को मालूम है कि दोनों संख्याएं 23 से भाग हो जाएंगी, तो हम 391 को 23 से भाग देंगे। 23 दूनी 23 एकम 23, 9 माइनस 6 3 16, 161, और 23 सत्ते 7 के 21, 2 कैरी 7 दूनी 14 2 16, तो ये सत्ते में 161, तो ये हो गया 23 गुणित 17 बटे 667 को 23 से भाग देंगे, तो 23 दूनी 46, 0 2 20 और 7, तो 9 बार में 207, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणित 29, तो ये हो गया, और ये कट गया और बच गया 17 बटे 29, ये इसका सरल स्वरूप, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11 एंड देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वेन डायग्राम विधि बताई थी आपको, वेन डायग्राम में ये दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड लिखा जाता है। तो यहाँ पे 15x अब और 11x, अब मैं ये x क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी अनुपात होता है तो वो अपने सबसे सरलतम स्वरूप में होता है, ये सरलतम रूप है, इससे आगे इसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके साथ अगर मान लीजिए कि 3 रहता, तो एक्चुअल संख्याएं क्या हो जाती, 45 और 33, इसके साथ में अगर 4 होता तो ये क्या हो जाता, 60 और 44, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी अगर संख्या होती तो नंबर ऐसा दिखता इसके साथ में। तो अब एक्चुअल संख्याएं तो हमारे को पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x थी जो दोनों में गुणा हो रही थी, जो कट के इसका सरलतम स्वरूप 15/11 बचा। तो हम मान लेते हैं कि एक जो संख्या दोनों ऊपर और नीचे गुणा हो रही है वो है x, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है।
अब चूंकि हम जानते हैं कि HCF सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन वाला हिस्सा होता है जो दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। अब हम अगर इसका फैक्टर लिखें तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 5 गुणित x, और ये हो जाएगा 11 गुणित x। तो अब हमारे को इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, x, तो ये हो गया x। यही है आपका HCF, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ देयर HCF इज 13, मतलब ये x अगर 13 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 15x हो जाएगी, इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15 गुणित x का मान था 13, तो 15 गुणित 13 हो जाएगा आपका 195, और दूसरा 11 गुणित 13, तो 13 गुणित 11 हो जाएगा 183। तो ये दोनों संख्याएं जो हो जाएंगी ये वास्तविक संख्या हो जाएंगी जिसको हमें फाइंड करने बोला गया था। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न जिसमें बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84, फाइंड द नंबर्स। तो हम जानते हैं कि अनुपात में जब भी अनुपात दिया होता है तो उसको वास्तविक संख्याओं में बदलने के लिए उसमें एक संख्या का गुणा करना होता है, तीन गुणित जो संख्या को हम x मान लेते हैं, तो ये अनुपात से अब वास्तविक संख्या में बदल चुके हैं 3x और 4x, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको मैंने पिछली क्लास में बताया था। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, ठीक है। तो ये पहली विधि है, उसके बाद मैं वेन डायग्राम वाली विधि से भी बता दूंगा। तो इसमें वास्तविक संख्या 3x और 4x, तो 3x गुणित 4x ये हो गया संख्याओं का गुणनफल, और उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक तो 84 दिया हुआ है यहाँ पे, और महत्तम समापवर्तक जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हम क्या देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन, वो है x, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 12x² बराबर 84x, फिर ये एक x इधर से और एक x इधर से कट गया, 12x बराबर 84 और x बराबर 84/12, तो x बराबर 7, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक। ये उत्तर नहीं है, माय बैड, मेरे से गलती हो गई, ये उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है, जब इस HCF को रेशियो से गुणा कर देंगे, रेशियो गुणित HCF गिव्स एक्चुअल नंबर्स, ठीक है। तो पहला रेशियो है 3 × 7, तो पहले संख्या आ गई 21, फिर दूसरा रेशियो है 4 × 7, दूसरी संख्या आ गई 28, ये है अब उत्तर, ठीक है। तो ये हो गई पहली विधि। अब वेन डायग्राम वाली विधि से क्या समझ सकते हैं, वास्तविक संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो ये आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल
और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ऐसा कुछ डायग्राम ये हो गया LCM, ये हो गया HCF और ये हो गई संख्या। संख्या 1 प्रथम, संख्या 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 गुणित x, 3 गुणित x, यहाँ पे x 3 और 4, ठीक, और यहाँ पे x। ठीक है, अब हमको पता है कि ये हमारे को 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणित 4 गुणित x बराबर 84, इसके बराबर 3 गुणित x गुणित 4 के बराबर 84, तो x बराबर 84/12, तो x बराबर 7। ये वेन डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The HCF of two numbers is 11, LCM is 693. If one of the numbers is 77, find the other. यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 693 है और उनमें से एक संख्या 70 है, तो दूसरी ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो एक संख्या दी हुई है 70, दूसरी संख्या नहीं दी है, उसको हम मान लेते हैं x। A B C D E F G जो मानना चाहें आप वो मान सकते हैं। x यूजुअली यूज किया जाता है, तो x मानना। यदि दो संख्याओं और फिर LCM और HCF दिया हुआ है 693 गुणित 11, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये इधर गुणा में है, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये गुणा से इधर भाग में आ जाएगा। 693 गुणित 11 बटे में 77, यहाँ से 11 7 77। अब 7 से इसको काटने का प्रयास करेंगे तो 7 निया 63 और बच गया 6, तो 7 निया 63, तो x आ गया 99। तो एक संख्या आपकी 77 थी, दूसरी संख्या हो गई 99। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62, 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर समान शेषफल बचता हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे को रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक संख्या है 15 का एक बार मैं 3 से गुणा किया, 15 का एक बार 5 से गुणा किया, 15 का एक बार 7 से गुणा किया, और आखिरी में इन सब में मैं 8, 8 और 8 जोड़ देता हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 तिया 45 और 8 53, 15 पंचे 75 और 8 83, 15 सत्ते 105, 105 और 8 113। अब अगर इन्हीं को लेके मैं प्रश्न बना दूं सेम टू सेम कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचता हो। ठीक है, ये 3 संख्याएं दी हुई हैं
इसमें हमारे को ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर इन तीनों में समान शेषफल बचे। ठीक है, इसका मतलब हमारे को यहाँ पे 15 निकालना है। ठीक, अब जब हमारे को मालूम है कि ये 8 8 8 को आखिरी में अलग से जोड़ा गया है और इसको अगर हम खत्म कर दे तो इन तीनों संख्याओं में एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा। अगर इसको हम खत्म कर दें, इसको अगर किसी तरीके से हटा देते हैं 8 8 8 को, तो इन संख्याओं से महत्तम समापवर्तक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अभी इससे महत्तम समापवर्तक सिर्फ शेषफल होने के कारण हम नहीं निकाल सकते, तो शेषफल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे इसको घटा सकते हैं। 15 गुणित 5 प्लस 8 माइनस 15 गुणित 3 प्लस 8, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 83 में से 53 को घटा दिए। तो अब आप देखिए 15 गुणित 5 प्लस 8 माइनस 15 गुणित 3 माइनस 8, क्योंकि ये गुणा होकर साइन चेंज हो गया, तो ये 8 कट गया। 15 पंचे 75 माइनस 15 दिया 45 और ये बच जाएगा 30, यहाँ भी 30। ठीक है, अब इससे इसको घटा दिए, इससे इसको घटा देते हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो 15 गुणित 7 प्लस 8 माइनस 15 गुणित 5 प्लस 8, तो ये क्या हो गया, मतलब हम किसको 113 में से 83 घटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 15 सत्ते 105 प्लस 8 माइनस 15 पंचे 75 माइनस 8, ये 8 8 कैंसिल, 105, तो ये कितना बच जाएगा 30, ये भी बच जाएगा 30। ठीक है, अब आखिरी में अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो हमारे पास तीसरी संख्या उपलब्ध हो जाएगी, 20 में 103 और 30 में 113। ठीक है, पंद्रह गुणित 7 प्लस 8 माइनस 15 गुणित 3 प्लस 8 बराबर 113 माइनस 53। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 गुणित 7 हो जाएगा 105 प्लस 8 माइनस 45 प्लस 8, ये 8 8 कैंसिल, 105 माइनस 45 हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 बचा। अब देखिए कि यहाँ पे 30 30 और 60 प्राप्त हुआ है, इन दोनों का HCF हो जाएगा 30 और इन दोनों का HCF फिर से हो जाएगा 30, तो हमारे को HCF क्या प्राप्त हो गया 30। अब 30 से भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए बोल रहा है, तो 30 एकम 30 बच गया 23, दूसरे वाले को भाग दें अगर 83, 30 दूनी 60 फिर बच गया 23, यहाँ पर तीसरे वाले को अगर भाग दें तो 30 या 90 और फिर बच गया 23। तो आप देखिए कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने से हमारे को ये पता चला कि सबसे पहले जो शेषफल है, समान शेषफल है, वो एक दूसरे नंबर को एक दूसरे से माइनस करने पे हमारे शेषफल जो है वो कट जाता है, और आखिरी में जो नंबर हमारे पास बच रहा है अगर उनमें से हम HCF निकाल लें तो वही एक ऐसा नंबर होगा जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। तो पहले हम इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे और आखिरी में इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 132 माइनस 62, दूसरा स्टेप 237 माइनस 132 और तीसरा स्टेप 237 माइनस 62। ये कितना हो जाएगा, 2 2 0 6 5 नहीं 6 7 70 5 0 1 और ये हो जाएगा 5 3 17। ठीक है, ठीक। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आप लोग विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 35 है, क्योंकि 35 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 35 दूनी 70 और 35 की 105 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का
HCF क्या हो जाएगा? पाँच पाँच दूनी पाँच एकम, पाँच तिया, पाँच पच्चे सात, तो सात में फिर तिया, सात पंचे, ठीक है, सात पंचे 35, इनका भी 35, तो हमारा ओवरऑल HCF आ गया 35। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 35 ही वो संख्या है जिससे 62, 132 और 237 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। इसको चेक कर लेते हैं। 62, 35 एकम 35, 12, 7 5 12, इधर से कैरी 27, ठीक है, 132, 35 दूनी 70 दिया 105, 12 7, इधर से एक कैरी गया 2, 27 और आखिरी में 237, 35 छक्के 210, 27। देखिए समान शेषफल बच गया। अब ये क्वेश्चन कैसे बना होगा? ये बना है 35 गुणित 1 प्लस 27 से आया 62, 35 गुणित 3 प्लस 27 से आ गया 132 और 35 गुणित 6 प्लस 27 से आ गया 237। अगर आप फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो एक दूसरे को माइनस करेंगे और फिर से HCF आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक यही है कि सिर्फ हम एक दूसरे से माइनस करके उसका HCF निकाल लीजिए तीनों संख्याओं का, और तीनों संख्याओं का HCF जो आएगा वही सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। देखते हैं तीसरा और छठवां। देखते हैं छठवां प्रश्न। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 32, 36, 45, 60 एंड 80। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 32, 36, 45, 60 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमने LCM की परिभाषा पढ़ी है पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि वह सबसे छोटी संख्या जो इन सब के पहाड़े में आए। क्वेश्चन बस इसी सेंटेंस को रिफ्रेज करके ऐसा पूछ लिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी जो इन सब से विभाजित हो, और हमारी परिभाषा क्या बोलती है कि वह एक सबसे छोटी संख्या जो इन सब के पहाड़े में आए। तो बात कुल मिला के ऐसी है, इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, पूछ वही रहा है। तो हमारे को यहाँ पे ऐसे प्रश्न में LCM निकालना है इन सभी संख्याओं का, तो हम अपने कन्वेंशनल विधि से निकाल लेते हैं। 2, 16, 18, 45, 30, 40, 2, 8, 9, 45, 15, 20, 2, 4, 9, 45, 15, 10, फिर 2, 2, 9, 45, 15, 5, एक लास्ट 2, 1, 9, 45, 15, 5। अब 3, 1, 3, 15, 5, 5, फिर 3, 1, 1, 5, 5, 5 और आखिरी में 5, 1, 1, 1, 1, 1। तो ये इसका क्या आ गया? 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 दिए 15 दिए 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360 दूनी 720 और दूनी 1440। तो यह वह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आसान था।